हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम मेजर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है देखो लिबिक इंटीग्रल देख रहे थे हम। लिबिक इंटीग्रल में हमने पहले फंक्शन बाउंडेड अनबाउंडेड पे देखा था। अब है कि हमारा फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रल ओवर नॉन नेगेटिव फंक्शन। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या होगा, नॉन नेगेटिव। ठीक है, फंक्शन मतलब नॉन नेगेटिव होगा, मतलब एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, लेकिन एफ क्या हो सकता है, बाउंडेड अनबाउंडेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो, अ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, फंक्शन क्या होगा, मेजरेबल भी होगा। मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट ई इज सेड टू बी इंटीग्रेबल और समेबल। ठीक है, इसको हम एक जो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेबल तब कहेंगे जब इफ इंटीग्रल ओवर ओवर ई, ये क्या आएगा, इंटीग्रल हमारे क्या आएगा, लेस देन इंफिनिटी आएगा। लेस देन इंफिनिटी आएगा वेयर वी डिफाइन, जो हमारे पास इसको ऐसे डिफाइन करेंगे हम, जो इंटीग्रल जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब जो इंटीग्रल ओवर ई, ये क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ जी इज लेस देन इक्वल टू एफ। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एफ हमें दिया रहेगा और जी हमें एक फंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, जो होगा लेस देन इक्वल टू एफ होगा। ठीक है, तो हम उसमें से सुप्रीमम निकालेंगे जब, ठीक है, फंक्शन की सुप्रीमम निकालेंगे तो सुप्रीमम जी इज लेस देन इक्वल टू एफ इंटीग्रल ओवर जी एक्स। ठीक है, जो यहाँ पे जी है किससे लेस देन है, इक्वल टू एफ, जो फंक्शन गिवन है उससे है। तो हमारे पास इंटीग्रल ओवर ई एफ क्या है, सुप्रीमम ऑफ जी इज लेस देन इक्वल टू एफ इंटीग्रल ओवर ई जी एक्स है। जी एक्स यहाँ पे अगर यहाँ पे डी एक्स नहीं लगा रखा तो खाली खाली क्या होगा, यहाँ पे जी हो जाएगा। ठीक है, जी बीइंग आ बाउंडेड, जी लेकिन जी हमारे पास क्या होगा, जी बीइंग आ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन सच दैट, जी हमारे पास बाउंडेड होगा। ठीक है, जी एफ हमारे पास बाउंडेड अनबाउंडेड हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो जी हम डिफाइन करेंगे, जी हम लेके चलेंगे, वो होगा हमारे पास बाउंडेड होगा, मेजरेबल फंक्शन होगा सच दैट, जो मेजरेबल है तो मेजर उसका क्या आना चाहिए, लेस देन इंफिनिटी आएगा। ठीक है, जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मेजर ऑफ जो ई आएगा, ई जी ग्रेटर देन ए जो भी होता है, तो क्या आएगा, लेस देन इंफिनिटी आएगा, मतलब इंफिनिटी मतलब फाइनाइट आएगा। ठीक है, जहाँ पर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या देगा, इंफिनिटी हो जाएगा, लेस देन इंफिनिटी होगा। ठीक है, अब देखो थ्योरम है इसका, if g f and g are non-negative measurable function defined on e, then prove that जो इंटीग्रल ओवर ई एफ प्लस जी इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई एफ प्लस इंटीग्रल ओवर जी। ठीक है, अगर पेपर में अगर तुम्हारे पास थ्योरम आई तो यहाँ पर इनको ध्यान रखना कि हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है, तो गिवन है जैसे जैसा हमें गिवन है उस तरीके से इनका प्रूफ भी है। ठीक है, अगर हमारे पास नॉन नेगेटिव है तो ये डेफिनेशन लेके चलेंगे। अगर हमारे पास बाउंडेड है, बाउंडेड के लिए हमने अलग से प्रूफ कर रखा है, अनबाउंडेड के लिए हमने अलग से, जो हमारे पास एफ जी अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, अनबाउंडेड है उसके लिए अलग प्रूफ है। ठीक है, ये जो आगे दे रखा है एफ एंड जी, हमारे पास जो भी दे रखा है इसके हिसाब से थ्योरम को हमें प्रूफ करना होगा। ठीक है, ये मेन है कि हमें फंक्शन दिया क्या है, बाउंडेड दे रखा है, अनबाउंडेड दे रखा है, अनबाउंडेड नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है। ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग प्रूफ है। ठीक है, तो हम ये सब प्रूफ देख चुके हैं। तो अब है नॉन नेगेटिव, अगर हमारे पास एफ जी क्या है, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर बाउंडेड अनबाउंडेड का कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, ये बाउंडेड पूछ सकते हैं, अनबाउंडेड कुछ भी, लेकिन मेन क्या यहाँ पर नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये डेफिनेशन हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसका डेफिनेशन का हम यूज करेंगे। ठीक है, डिफाइन ऑन ई देन प्रूफ दैट इंटीग्रल ओवर ई एफ प्लस जी इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई एफ प्लस इंटीग्रल ओवर जी, हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम एक फंक्शन डिफाइन करके चलेंगे, एच एक्स, हम एक फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा, जो जी एक्स, यहाँ पे जी एक्स है तो डेफिनेशन के हिसाब से हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, एच एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स एंड के एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, इन दोनों नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन देखे हैं, तो हमारे पास एच एक्स, हम इसको प्लस कर देंगे, मतलब इस तरीके से एच एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, के एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, तो इनको हमने प्लस कर दिया। ठीक है, लेफ्ट का लेफ्ट प्लस होगा, राइट का राइट, तो हमारे पास क्या होगा, एच एक्स प्लस के एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। और यहाँ पर इसको, ये यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एफ प्लस जी एक्स है तो इसको एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, मतलब एक्स हमारे पास क्या होगा, अंदर को चले जाएगा। ठीक है, इनके साथ, तो इसको इन्होंने ऐसे लिख दिया, एफ प्लस जी एक्स लिख दिया। ठीक है, तो इट इज इम्प्लाइड दैट, तो इंटीग्रल लगाएंगे हम यहाँ पे, इंटीग्रल ओवर एच प्लस इंटीग्रल ओवर जी
इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एफ प्लस जी हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल ओवर ई प्लस इंटीग्रल ओवर मतलब इंटीग्रल ओवर ई एच प्लस इंटीग्रल ओवर ई के इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एफ जी हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर इंटीग्रल साइन लगाया, क्योंकि h क्या है मेन यहाँ पर क्या है, बिकॉज क्या है h एंड k आर बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। जो हम डिफाइन करेंगे बाउंडेड फंक्शन में ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। हमने डेफिनेशन देखे हैं जब हमारे पास फंक्शन क्या हो, अगर हमारे पास फंक्शन इज बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन होगा तो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल एफ प्लस जी क्या हो जाएगा, हमारे पास एफ और जी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है, इंटीग्रल ओवर एफ प्लस जी क्या होगा, इंटीग्रल ओवर ई प्लस इंटीग्रल ओवर जी, ठीक है। तो इन्होंने वही लिख रखा है, एच प्लस क्या क्या है, दोनों क्या है, बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। अगर डेफिनेशन देखोगे, डेफिनेशन से यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, जहाँ पे क्या है जी बी आर बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, सेम यहाँ पर भी क्या होगा, एच और के भी क्या होंगे, बाउंडेड होंगे, ठीक है। एच एंड के आर बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, ठीक है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो ये दोनों बाउंडेड है, तो बाउंडेड बाय बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन थ्योरम, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर अगर थ्योरम अगर पूरी लिखनी चाहो तो पूरी भी लिख सकते हो, क्योंकि एच और के क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। ये देखो, ये है देखो, लेट एफ एंड जी बी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन इन लेवेग इंटीग्रल ए बी, देन एफ प्लस जी बिलोंग्स टू लेवेग इंटीग्रल एंड ए टू बी एफ प्लस जी इज इक्वल टू ए टू बी एफ प्लस ए टू बी जी हो जाएगा, ठीक है। वहां पर हमें मेजरेबल फंक्शन कोई ई दे रखा है, तो वहां पर क्या एफ और जी बाउंडेड फंक्शन है, अगर कोई बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन होता है तो वो क्या होता है, लेवेग इंटीग्रल में होता है। ये वाली थ्योरम हमने प्रूफ कर चुके हैं सब, ठीक है। एवरी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी इज लेवेग इंटीग्रल ओवर ए बी, ठीक है। ये हम डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। सेम एच और के क्या है वहां पे, यहाँ पे देखो एच और के क्या हमारे पास बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है, और तो ये क्या होंगे, लेवेग इंटीग्रल में होंगे, लेवेग में है तो हमारे पास क्या होंगे, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। इंटीग्रल एच प्लस के क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर एच प्लस इंटीग्रल ओवर के, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इन्होंने ये लिखा है इंटीग्रल ओवर ई एच प्लस इंटीग्रल ओवर ई के लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एफ प्लस जी, हमें इसको प्रूफ करना है। ये हमारे पास कुछ नहीं रहता, ये हमारे पास बाउंडेड अनबाउंडेड कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हमें इसको प्रूफ करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब टेकिंग सुप्रीमम, अब क्या करना है, यहाँ पे सुप्रीमम वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या लेना है, सुप्रीमम लेना है। यहाँ पर बोला सुप्रीमम लेना, सुप्रीमम ओवर इंटीग्रल एच प्लस सुप्रीमम, यहाँ पर हो जाएगा एच इज लेस देन इक्वल टू एफ, ये है हमारे पास। यहाँ पर हो जाएगा के इज लेस देन इक्वल टू जी, ठीक है, इंटीग्रल ओवर के इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम। अगर दोनों, अगर ये सुप्रीमम लगाएंगे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एफ प्लस जी एक्स ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा, इसकी वजह से क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रल ओवर ई एफ प्लस इंटीग्रल ओवर ई जी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये बाई डेफिनेशन इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एफ प्लस जी, ठीक है। तो बाई डेफिनेशन ऑफ नॉन नेगेटिव, ठीक है, अगर यहाँ पे लिखना चाहो नॉन नेगेटिव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है सुप्रीमम लगाएंगे तो यहाँ पर लिख दिया इंटीग्रल ओवर ई एफ प्लस इंटीग्रल ओवर जी लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एफ प्लस जी, ठीक है। बाय डेफिनेशन, जो हमारे पास ये डेफिनेशन है उसकी वजह से हमारे पास क्या है, ये एफ और जी आ गए, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन इन्होंने 1 ले ली, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू आ गया, हमारे पास क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू आ गया। अब क्या चाहिए हमें, ग्रेटर इक्वल टू चाहिए, ठीक है। इक्वल प्रूफ करना है तो लेस देन आ गया, अब क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, ये इससे बड़ा होगा, इसका कहने का मतलब है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फर्दर अब क्या करना है हमें, देखो फर्दर लेट एफ एक्स बी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन सच दैट, हम क्या करे थे, पहले एच को एफ का लिया था, के को जी का लिया था, अब क्या करेंगे, एफ प्लस जी है, ठीक है। इसके लिए हमें एक बाउंडेड फंक्शन डिफाइन करनी है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। कैपिटल एफ एक्स हमने डिफाइन कर लिया, एंड एफ एक्स व्हेन इज आउटसाइड अ सेट ऑफ फाइनाइट मेजर, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब है, अगर मेजर जिसका फाइनाइट ही नहीं होगा उसके बाहर क्या होगा, ये क्या होगा, मेजर इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। बाय डेफिनेशन यही है,
ठीक है, मेजर ऑफ ई सच दैट जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी है, मतलब मेजर क्या हमारे पास फाइनाइट है और जी एक्स क्या है 0 नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास वही लिखा है इन्होंने, एफ एक्स वेनिस आउटसाइड अ सेट ऑफ फाइनाइट मेजर। ठीक है, नाउ टेकिंग एच एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे एच एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, और एफ एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू एफ प्लस जी एक्स है। ठीक है, तो हमने एच एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, वैसे के एक्स हो जाएगा के एक्स एंड के एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच एक्स। ठीक है, क्योंकि देखो एफ एक्स हमारे पास क्या है लेस देन इक्वल टू एफ प्लस जी एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एच एक्स ले लिया, एच एक्स हमने के लिया मिनिमम ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर कभी एफ एक्स भी आ सकता है, कभी स्मॉल एफ एक्स, कभी कैपिटल एफ एक्स, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ना के एक्स सेम, के एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, जी एक्स है, और ये लेस देन इक्वल टू एफ प्लस जी एक्स है। तो यहाँ पर के एक्स हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स माइनस एच एक्स हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल के एक्स का लिख दिया उन्होंने, कैपिटल एफ एक्स माइनस एच एक्स लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दिया हमने, इन दोनों को प्लस किया तो एच एक्स प्लस के एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे इसको इस साइड को ले गए तो एच एक्स प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू सॉरी कैपिटल एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, तो वी हैव हमारे पास ये है एच एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स प्लस के एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स है। ऑल्सो वी हैव मॉड एफ एक्स एंड मॉड के आर बाउंडेड ऑफ मॉड एफ। ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या है एच और के क्या है बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है। ठीक है, और ये एफ भी क्या है बाउंडेड है एंड वेनिस वेयर एफ वेनिसेस। ठीक है, मतलब एच एक्स और के एक्स क्या है एफ एक्स से एच एक्स कॉमा एच एक्स प्लस के एक्स है लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, जहां जहां एफ एक्स वेनिश होगा वहां ये भी वेनिश होंगे क्योंकि ये इससे लेस ही है। ठीक है, अगर ये वेनिश हो रहा है तो ये भी तो वेनिश होंगे क्योंकि ये तो सिर्फ छोटे ही है। ठीक है, तो ये वेनिश हो रहा है तो वो उन्होंने वही लिखा है कि ये क्या है मॉड एच और मॉड क्या है बाउंडेड है एज बाउंडेड बाय मॉड एफ। ठीक है, ये भी क्या है बाउंडेड है एंड वेनिश वेयर एफ वेनिश सो भी है। सो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है एच एंड के, जो एच एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है और के एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू जी एक्स है। ठीक है, और यहाँ पर एच एक्स प्लस के एक्स जी एक्स सॉरी के एक्स क्या आ रहा है इक्वल टू एफ एक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ये दोनों बाउंडेड है, जैसे ये बाउंडेड हो रहा है तो ये दोनों भी बाउंडेड है, और ये जहां जहां वेनिश होगा वहां वहां ये भी वेनिश हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल साइन ये वेनिश हो जाएगा, तो हम इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स लगाएंगे तो इंटीग्रल ओवर ई एच एक्स प्लस के एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है तो ये लेबेग इंटीग्रल भी है, तो ये हो जाएगा एच प्लस इंटीग्रल ओवर के। ठीक है, और ये लेस देन इक्वल टू आएगा, लेस देन इक्वल टू क्या आएगा लेस देन, अगर हम यहाँ पे ये है अगर यहाँ पे इंटीग्रल लगाएंगे तो इंटीग्रल ओवर ई एच इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एफ हो जाएगा, और यहाँ पे सेम इंटीग्रल ओवर ई के इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर जी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो तो सेम यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एफ प्लस इंटीग्रल ओवर जी। ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन आ रहा है क्योंकि ये क्या है लेस देन इक्वल टू एफ एक्स और जी एक्स के हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है तो इंटीग्रल ओवर ई कैपिटल एफ एक्स है, और सेम यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल ओवर एफ प्लस जी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर क्यों देखो यहाँ पे एफ प्लस जी क्यों लिखा क्योंकि कैपिटल एफ एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू क्या है एफ प्लस जी एक्स है कि नहीं है, दोनों तरफ इंटीग्रल लगाएंगे ये भी लेस है। ठीक है, और ये ऑलरेडी इससे लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटीग्रल ओवर ई एफ प्लस जी इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई एफ प्लस इंटीग्रल ओवर जी। ये इक्वेशन 2 होगी, इक्वेशन पहले आई थी इंटीग्रल ओवर ई एफ प्लस इंटीग्रल ओवर जी इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई एफ प्लस जी आ जाएगा। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इक्वल साइन हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने ये लिख रखा है यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पर ये लिख रखा है। अगर यहाँ पर अगर तुम ऐसा भी नहीं लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो टेकिंग सुप्रीमम, यहाँ पर क्या लिख सकते हो टेकिंग सुप्रीमम, यहाँ पर इस तरीके से इसको ऐसे लिख दो कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दो टेकिंग सुप्रीमम। ठीक है, टेकिंग सुप्रीमम हो जाएगा यहाँ पे अगर टेकिंग सुप्रीमम वैल्यू लिख दिया हमने टेकिंग सुप्रीमम
तो यहाँ पर क्या जाएगा इंटीग्रल ओवर एफ एक्स सुप्रीमम ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू एफ प्लस जी। यहाँ पर हो जाएगा सुप्रीमम एच इज लेस देन इक्वल टू एफ, यहाँ पे एच ही आएगा, और यहाँ पर प्लस सुप्रीमम ये लेस देन इक्वल टू साइन होगा क्योंकि यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू है सुप्रीमम के इज लेस देन इक्वल टू जी। यहाँ पर हो जाएगा सुप्रीमम में और यहाँ पर के ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल ओवर एफ प्लस जी बाय डेफिनेशन लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एफ प्लस इंटीग्रल ओवर जी। ठीक है, ये सही, इसको ऐसे लिखना। ठीक है, तो इंटीग्रल ओवर जी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो उन्होंने ये लिख रखा है यहाँ पर, तो मेन इन्होंने यही लिख रखा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट साइड अगर इंटीग्रल लगा रखा है तो लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो गया। अब देखो तो यहाँ पर दिस इज ट्रू फॉर एफ इज लेस देन इक्वल टू एफ प्लस जी, तो टेकिंग सुप्रीमम वी गेट सुप्रीमम लगाया, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू साइन आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया लेस देन इक्वल टू साइन आ गया, तो दोनों को मिलाया तो हमारे पास क्या आ गया इक्वल साइन आ गया। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये क्या आ जाएगा इक्वल साइन आ जाएगा। ठीक है, ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, एफ अगर एफ जी हमारे पास क्या नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है। ठीक है, बाउंडेड अनबाउंडेड कुछ नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बाउंडेड फंक्शन एक डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इनके लिए, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देखो सेकंड थ्योरम देखो, इफ एफ एंड जी आर नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए on a measurable set E such that fx is greater than g on E and f is integral over E। ठीक है, f हमें ये दोनों नॉन नेगेटिव दे रखा है और f ग्रेटर देन g दे रखा है। ठीक है, और ये क्या दे रखा है f इज इंटीग्रल ओवर E। ठीक है, इंटीग्रेबल ओवर E। ठीक है, तो इंटीग्रल ओवर f लेस देन क्या हो जाएगा इन्फिनिटी होगा, मतलब कहने का मतलब है देन g इज आल्सो इंटीग्रल ऑन E। ठीक है, g भी क्या होगा इंटीग्रल होगा, मतलब लेस देन इन्फिनिटी आती है, g भी क्या आना चाहिए यहाँ पे एफ की जगह पे जी होगा, ये भी क्या आना चाहिए लेस देन इन्फिनिटी आना चाहिए। ठीक है, तो देखो प्रूफ देखो, वी है हमने इंटीग्रल ओवर ई एफ लिया हमने। ठीक है, अगर इसमें हम प्लस माइनस दोनों क्या कर दे, हम एफ और जी का प्लस माइनस कर दे तो यहाँ पर क्या जाएगा, सॉरी जी का प्लस माइनस कर दे तो एफ माइनस जी को एक साथ ले लो और जी ये एफ माइनस जी को एक साथ ले लो और इसको जी वाला पॉजिटिव जी वाला अलग ले लो। ठीक है, देखो जो अभी हमने थ्योरम देखी थी, ठीक है, जो पहले थ्योरम अभी उसके थ्योरम की वजह से हमने क्या लिया इंटीग्रल ओवर ई एफ इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई एफ माइनस जी एफ प्लस जी। ठीक है, इसको ऐसे ले लिया। ठीक है, अगर हमने उसको एच प्लस जी ले लिया। ठीक है, अभी जो थ्योरम देखी थी उससे हमारे पास क्या निकल जाएगा एच प्लस इंटीग्रल ओवर ई जी निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल ओवर ई एफ हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ओवर ई एफ माइनस जी। ठीक है, एच को हमने ये लिया था एफ माइनस जी हो जाएगा प्लस इंटीग्रल ओवर ई जी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है इंटीग्रल ओवर ई एफ हमें क्या दे रखा है लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि एफ क्या है इंटीग्रेबल, एफ इज इंटीग्रेबल दे रखा है, तो यहाँ पर से आएगा। देखो ये दोनों आप देखो सेम, तो बट एफ ये हमारे पास ये निकल गया, बट एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई, तो इट इज इम्प्लाइड इंटीग्रेबल ओवर ई एफ इज लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, लेस देन क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड एफ माइनस जी एंड जी बोथ आर नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। देखो एफ इज ग्रेटर देन जी है, तो एफ माइनस जी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव हो गया और जी भी हमें नॉन नेगेटिव गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये एफ एंड जी बोथ आर नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, एफ माइनस जी और जी भी क्या है बहुत नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है। ठीक है, तो इट इज इम्प्लाइड एट, तो हमारे पास क्या आएगा नॉन नेगेटिव है तो हमारे पास क्या आ जाएगा या तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी या तो क्या आएगी ग्रेटर देन जीरो आएगी, तो इंटीग्रल ओवर ई एफ माइनस जी हो जाएगा। अगर ये देखो ये ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे पास क्या आएगा ये वैल्यू भी तो इंटीग्रल की वैल्यू ग्रेटर जीरो या ग्रेटर देन जीरो आएगी। ठीक है, इंटीग्रल ओवर ई एफ माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सेम यहाँ पे नॉन नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रल ओवर ई जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। हेंस फ्रॉम सेकंड, जो सेकंड से हमारे पास क्या है ये क्या है लेस देन इन्फिनिटी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये लेस देन इन्फिनिटी है, कहने का मतलब है अगर ये लेस देन इन्फिनिटी है तो इसको भी लेस देन इन्फिनिटी होना पड़ेगा, दोनों को क्या होना चाहिए लेस देन इन्फिनिटी। अगर कोई भी इन्फिनिटी होगा तो क्या जाएगा इन्फिनिटी पर चल जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा इंटीग्रल क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो हमारे पास दोनों को क्या अगर लेस देन इन्फिनिटी है तो दोनों को ये क्या होना पड़ेगा लेस देन इन्फिनिटी होना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है
तो फ्रॉम सेकंड बोथ ये जो ये वैल्यू है दोनों क्या है, लेस देन इन्फिनिटी होगा इसका मतलब, क्योंकि लेस देन इन्फिनिटी है तो मतलब इसको भी लेस देन इन्फिनिटी और इसको भी एंड लगेगा, ठीक है, और नहीं लगेगा, दोनों को होना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को साथ में बन जाएगा, लेस देन इन्फिनिटी होना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रल ओवर ई एफ माइनस जी लेस देन इन्फिनिटी एंड इंटीग्रल ओवर जी लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये हमें ये दिखाना था कि अगर ये एफ इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब क्या है, ये लेस देन इन्फिनिटी है, तो फंक्शन जी इज इंटीग्रल ओवर इंटीग्रल ऑन ई, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अगर यहाँ से इसको देखो तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर ई एफ माइनस जी इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई एफ माइनस इंटीग्रल ओवर जी हो जाएगा, ठीक है, जिसे प्लस करा था, अगर हमें एफ प्लस ये माइनस जी लिख दिया हमने, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें सिर्फ ये दिखाना था, ये क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ जो हमें दिखाना था, जी इज आल्सो इंटीग्रल ओन ई, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हैंस प्रूफ, ठीक है। देखो नेक्स्ट थ्योरम, देखो नेक्स्ट है, let f be bounded measurable function defined on measurable set E such that fx is greater than 0 and integral over E fx is equal to 0, ठीक है। Then prove that fx is equal to 0 almost everywhere in E, that is fx is equivalent to 0 on E, 0 function on E, ठीक है। यहाँ पे है f हमें bounded measurable function देता है, ठीक है, यहाँ पे f डिफाइंड होकर के बाउंडेड है और मेजरेबल फंक्शन है, मेजरेबल सेट ई पे, सच दैट एफ एक्स है ग्रेटर इक्वल टू 0 है, नॉन नेगेटिव है, एंड जो इंटीग्रल है इज इक्वल टू 0 है, जो इंटीग्रल वैल्यू आएगी कोई सी भी वैल्यू रखो ई की, वहां पर क्या होगा, जो मेजरेबल सेट ई है वहां पर एफ एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एफ एक्स में क्या होगा, हमारे पास 0 होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन दे रखी है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 दे रखा है और इंटीग्रल भी 0 दे रखा है, तब हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इंटीग्रल दे रखा है, ठीक है, लेवेग इंटीग्रल नहीं, इंटीग्रल दे रखा है, सिर्फ ओनली इंटीग्रल दे रखा है, ठीक है, लेवेग इंटीग्रल नहीं, मतलब लेस देन इन्फिनिटी वाला, ठीक है। लेवेग में हमारे पास अपर सम और लोअर सम मतलब बराबर हो जाए कोई से भी पार्टीशन पे, ठीक है, तब क्या कहेंगे उसको लेवेग इंटीग्रल, ठीक है। खाली यहाँ पर क्या दे रखा है, इंटीग्रल बोल रखा है इस पे, ठीक है। तो प्रूव दैट एफ एक्स हमारे पास क्या होगा, 0 होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। ऑलमोस्ट की डेफिनेशन देखी थी हमने, क्या लेना है, ई का कोई सबसेट लेना है, तो मेजर जो मेजर ऑफ ई नॉट होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और आउटसाइड ई माइनस ई नॉट क्या होगा, हमारे पास ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी दे रखी है उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। हमारे पास तो कहने का मतलब है एफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू 0 और फंक्शन ऑन ई, ठीक है। हम और यहाँ पर इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं, लेट एफ बी अ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन एंड इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल इक्वल टू 0, देन एफ इज 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। एफ क्या होगा, 0 होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इस तरीके से भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेवेग इंटीग्रल की बात नहीं कर रखा, ठीक है। ये एक थ्योरम इसमें है कि एफ हमें नॉन नेगेटिव दिया रहेगा और एफ हमें लेवेग इंटीग्रल भी दिया रहेगा, ठीक है। एफ हमें क्या दिया रहेगा, लेवेग इंटीग्रल भी दिया रहेगा, ठीक है। लेवेग इंटीग्रल मतलब अपर और लोअर सम क्या दिया रहेगा, उसका बराबर होगा, कहने का मतलब, ठीक है। अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल भी क्या होगा, इसका मतलब बराबर होगा, कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर खाली इंटीग्रल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये इसको ध्यान रखना कि हमें लेवेग दे रखा है, खाली इंटीग्रल देखा है, दोनों के लिए प्रूफ अलग अलग है, ठीक है। दोनों के लिए हमारे पास क्या है, प्रूफ अलग अलग है, ठीक है। देन एफ इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो हमारे पास क्या होगा, एफ 0 होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। लेट हमें डिफाइन करना है, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट एवरीवेयर बोल रखा है, तो ई नॉट हमें डिफाइन करने पड़ेगा, ई नॉट इक्वल टू ई एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स हमें ई नॉट ऐसे फंक्शन डिफाइन करना है, ई एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इट इज इम्प्लाइड इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ई नॉट हमें है एक्स, ई नॉट जो सेट आएगा हमारे पास वो रखा है एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे ई आर, तो हम क्या करेंगे, ई आर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ई आर यहाँ पे ये इसको हम फंक्शन को जैसे मेजरेबल सेट में देखते हैं, जो एफ इज मेजरेबल फंक्शन है तो ई एफ ग्रेटर देन ए लिखते हैं, तो सेम यहाँ पर भी लिख रखा है ई एफ इजिकल टू 0 लिख रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे ई अगर हमारे पास ई नॉट के लिए है, वैसे हम क्या करेंगे, E1 E2 अलग अलग हम इसके सबसेट ले लेंगे ई के, तो यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन करके ई आर इजिकल टू ई एम अपॉन आर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम अपॉन आर, ठीक है, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू एन, मतलब
R1 2 3 अप टू इन्फिनिटी है, तो हमें ये फंक्शन किसके बीच में दे रखा है, फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू m अपॉन r दे रखा है और ग्रेटर इक्वल टू m अपॉन r प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, m r यहाँ पे इक्वल टू साइन दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दे रखा है और यहाँ पे इक्वल टू साइन भी दे रखा है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, फॉर ऑल ये हमने फंक्शन इसमें ऐसे इसको हम सेट ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, E0 हो गया, E1 हो गया, E2 हो गया, अप टू डॉट डॉट। ठीक है, वेयर हमें पास f क्या दे रखा है, बाउंडेड फंक्शन भी दे रखा है। ठीक है, f हमें बाउंडेड दे रखा है, लेस देन इक्वल टू m दे रखा है। ठीक है, बाउंडेड है मतलब m ये कहाँ से आया, क्योंकि f क्या हमारे पास f इज बाउंडेड है, तो हमें क्या पता है, जो बाउंडेड होता है तो क्या होता है, f बाउंडेड है तो लेस देन इक्वल टू m हो गए। ठीक है, किसी भी m इज ग्रेटर देन 0 है, किसी भी नंबर से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू m होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वेयर मॉड f इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e, दैट इज m इज एट मतलब m क्या निकल गया हमारे पास, अपर बाउंड एंड m इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, m क्या निकल गया, f का अपर बाउंड हो गया, m का क्या होगा, अपर बाउंड हो गया। ठीक है, क्योंकि f क्या जाएगा, फंक्शन बाउंडेड है तो f इससे ग्रेटर देन नहीं जाएगा। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू ये इस तरीके से है। ठीक है, अपर बाउंड m इज अपर बाउंड ऑफ f एंड m इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्योंकि f क्या हमारे पास बाउंडेड है ऑब्वियसली। ठीक है, ऑब्वियसली ई हमारे पास क्या है, क्योंकि ये ई के सबसेट है और ये क्या है, यूनियन है, तो हमारे पास यहाँ से इनको देखेंगे, अगर हम अलग अलग करके आर की वैल्यू रखते जाएंगे, तो अगर इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ई इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई आर, ई 0 यहाँ से आर क्या नेचुरल नंबर और 0 भी इंक्लूड हो गया, तो हमारे पास ई क्या आएगा, यूनियन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई आर हो गया, और ये सारे क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से है, f क्या है, f को हमने ले लिया 1 to 2, यहाँ से क्लोज, यहाँ से ये ओपन है, यहाँ से क्लोज आएगा, सेम यहाँ से अगर नेक्स्ट वाले लेंगे तो ये 2 से 3 हो जाएगा, यहाँ से क्लोज है, तो यहाँ पर देखो ये डिसजॉइंट हो रहे हैं, दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, तो हमारे पास क्या है, ये सारे क्या है, डिसजॉइंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, यूनियन हमारे ई के बराबर होगा इन सबका, और इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, आर इज नॉट इक्वल टू एस, क्या है मतलब सारे क्या है, डिसजॉइंट है। ठीक है, ईच ई आर इज मेजरेबल। ठीक है, और ये सारे क्या है, मेजरेबल है। ठीक है, ये सारे देखो, ईच ई आर इज मेजरेबल होगा। ठीक है, आर बिलोंग्स टू एन यूनियन 0 जाएगा। ठीक है, 0 1 2 3 जो भी होगा। ठीक है, तो ई आर क्या है, मेजरेबल है, सिंस एफ इज मेजरेबल ओवर ई। ठीक है, क्योंकि ई आर मेजरेबल क्यों है, क्योंकि एफ क्या है, मेजरेबल सेट है। ठीक है, क्योंकि एफ क्या है, मेजरेबल फंक्शन है, और तो एफ मेजरेबल है, एफ इज मेजरेबल फंक्शन है, तो हम पर ई एफ ग्रेटर देन ए मेजरेबल सेट है, और ये सारे क्या है, ई आर क्या है, सबसेट ऑफ ई है। ठीक है, ये सारे सबसेट ऑफ ई है, और कैसे डिफाइंड है, इस तरीके से डिफाइंड है, तो ये सब क्या होंगे, ई आर क्या होंगे, मेजरेबल सेट लेंगे। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, मेजरेबल सेट, बिकॉज द सेट ई आर इज इक्वल टू ई एफ इज लेस देन इक्वल टू यहाँ पर देखो, अगर हम इसको ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, अगर हम इसको लेना चाहें तो हमारे पास है ई आर इस तरीके से है, ई m अपॉन r प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली f इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m अपॉन r प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू m r हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको अलग अलग करें, m r प्लस 1 इज लेस देन f, और f इज लेस देन इक्वल टू m अपॉन r। ठीक है, और आ रहा है तो और के लिए क्या है, एंड, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, एंड, दोनों है ना, ये ग्रेटर देन और इससे क्या है, लेस देन है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, एंड होगा। ठीक है, एंड है, तो यहाँ पर एंड के लिए क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है, तो हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम अपॉन आर। ठीक है, जो सेट बनाएंगे, एंड एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम अपॉन आर, जो सेट होगा हमारे पास। ठीक है, ई लिख सकते हैं इसको, ई देखो ये क्या है, ये लेस देन इक्वल टू है एफ, एफ इज लेस देन इक्वल टू ए लिख सकते हैं इसको, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होता है, ये भी मेजरेबल सेट होता है, ई यहाँ पे ई ले लो। ठीक है, ये क्या है, ये मेजरेबल सेट है, और ये भी क्या है, मेजरेबल सेट है। ठीक है, तो हमारे पास ये ई आर आया। ठीक है, तो ई आर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ई आर ही आया, तो ई आर भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल सेट, बीइंग यहाँ पे इंटरसेक्शन भी है। ठीक है, साथ में बीइंग, यहाँ पे बीइंग इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। ठीक है, क्योंकि ई आर कैसे हो जाएगा, इस तरीके से होगा,
क्योंकि यहाँ पर एंड इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर एंड आएगा, ठीक है, एंड के लिए इंटरसेक्शन आएगा, और ये भी मेजरेबल सेट है, ये भी मेजरेबल सेट है, तो इंटरसेक्शन भी क्या होगा, मेजरेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ई आर क्या होगा, मेजरेबल सेट हो गया, ठीक है। तो देखो, अब देखो ई माइनस ई नॉट हमने क्या कर दिया, ई माइनस ई नॉट हमने जहाँ पे ई आ रहा था, ई हमारे पास इस तरीके से आ रहा था, ई इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई आर, ठीक है, ये है। तो ई हम इसको लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू एक ई हमने पहले ले लिया यूनियन, और यहाँ पर ये यूनियन आर इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई आर ले लिया, ठीक है हमने। तो हमने यहाँ पर कर लिया इसको, तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से कर लिया। फिर जब इन्होंने एक निकाल दिया बाहर, तो यहाँ पे इसको इस साइड को लेके माइनस में है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ई इज इक्वल टू यूनियन ई नॉट यूनियन आर इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई आर है, ठीक है। इसको लेफ्ट साइड को ले गए तो ई माइनस ई नॉट इज इक्वल टू यूनियन आर इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई आर हो गया, ठीक है, ये हो गया। और मेजर लगाएंगे दोनों तरफ क्या लगा देंगे, मेजर लगा देंगे, मेजर ऑफ ई माइनस ई नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि ये सारे क्या है, डिसजॉइंट है, ये सारे डिसजॉइंट है बाय काउंटेबल एडिटिविटी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सारे क्या डिसजॉइंट है, तो मेजर ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई आई क्या होता था, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई आई होता था। तो सेम यहाँ पे क्या जाएगा, दोनों तरफ मेजर लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेजर, तो डिसजॉइंट है, ये सारे क्या है डिसजॉइंट है, तो इसको जाएगा यहाँ पे समेशन मेजर ऑफ ई आर हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ हमारे पास इस तरीके से है, m अपॉन r प्लस 1 एफ एक्स इज ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m अपॉन r प्लस 1 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ई आर, ठीक है, x बिलोंग्स टू ई आर है एंड n बिलोंग्स टू, यहाँ पे n नहीं होगा क्योंकि r के लिए बोल रहे हैं ना, ठीक है, x बिलोंग्स टू ई आर है और r क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अप्लाइंग फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम वी गेट, अगर फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम याद है तो हम यहाँ पे क्योंकि डिफाइन किस पे है, ई आर पे डिफाइंड है, तो यहाँ पे ये क्या है, इससे लेस देन है, ठीक है, ये अगर ये इससे लेस देन है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एफ एक्स फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम देखो, अगर याद ना रही तो ये देखो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, लेट एफ बी बाउंडेड मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट a is less than equal to fx is less than equal to b on a measurable set e is subset of r then a into measure of e, ठीक है, किस पे डिफाइंड है, e पे डिफाइंड है, तो मेजर ऑफ e आ रहा है, ठीक है, मेजर ऑफ e लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ fx dx, क्योंकि a है तो यहाँ पे a आएगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे b है, b into मेजर ऑफ e है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्या देखा हमें, ये लोअर a वाला क्या है, a हमारे पास क्या है m अपॉन r प्लस 1 है, ठीक है। अप्लाइंग फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, अभी हमने देखा फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, तो ए हमारे पास है m अपॉन r प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा m अपॉन r प्लस 1 मेजर ऑफ किस पे डिफाइंड है, ई आर पे, और r बिलोंग्स r क्या है, नेचुरल नंबर में है, मेजर ऑफ ई आर इस स्ट्रिक्टली यहाँ पे, यहाँ स्ट्रिक्टली है तो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली आएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मेजर ऑफ ई आर एफ एक्स डी एक्स। और लेकिन देखो अगर यहाँ पर समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लगा दे तो हमारे पास क्या है, ये तो पूरे किस पे है, आर नॉट आर जीरो आर वन आर टू इस पे है, तो हमारे पास क्या होगा, जो सिंगल वाला होगा वो इससे क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, या तो इससे लेस होगा या तो इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर हम सारे इंटीग्रल का समेशन ले लें तो ये वाला इंटीग्रल जो सिंगल वाला है वो क्या होगा, इससे लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ओवर ई आर एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा समेशन, ये हो जाएगा समेशन ई एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि देखो ये किस थ्योरम से होगा, ये वाली अगर थ्योरम याद होगी तो तुम्हें इससे ये वाली थ्योरम जो काउंटेबल एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रल्स, ठीक है। और ये वाली यहाँ पर क्या है, ई क्या है, सारे ई क्या है, यूनियन ऑफ डिजॉइंट मेजरेबल सबसेट ऑफ ई, ठीक है, ये काउंटेबल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल, तो हमने इसको प्रूव कर चुके हैं, तो इंटीग्रल ओवर ई एफ क्या हो जाएगा, समेशन इंटीग्रल ओवर ई वन एफ प्लस इंटीग्रल ओवर ई टू एफ प्लस डॉट डॉट इंटीग्रल ओवर ई एन एफ प्लस डॉट डॉट, क्योंकि ये काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा, आगे को भी आ जाएगा, ये फाइनाइट के लिए है, ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए आगे को भी और होगा, ठीक है। तो इसी थ्योरम से बाई थ्योरम 12 भी लिख सकते हो, बाई थ्योरम 12, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इतना वाला पार्ट
ये किससे है, बाई थ्योरम 12, ठीक है, बाई थ्योरम 12 से है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला है, तो यहाँ पर से ये इसके बराबर है, और ये वाला देखो ये इक्वल टू जीरो क्या दे रखा है, ये इक्वल टू जीरो क्या दे रखा है, गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ये फंक्शन हमारे पास इक्वल टू जीरो गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये, तो मेजर ऑफ r प्लस 1 इंटू मेजर ऑफ ई आर इज लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। ये लेस देन यहाँ पे इसकी वजह से लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू एन, ऑल्सो एम क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये क्या है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये वाला हमारे पास क्या है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। और ये मेजर ऑफ ई आर क्या है, ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू होने के लिए इन दोनों को सेम साइन का होना पड़ेगा। देखो मेजर ऑफ ई आर क्या होता है, मेजर ऑफ किसी का भी मेजर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। किसी का भी मेजर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का, या तो जीरो का या तो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। और ये हमें ये m अपॉन आर प्लस 1, क्योंकि m क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और r क्या है, r प्लस 1 क्या है, नेचुरल नंबर यूनियन जीरो है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, r प्लस 1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। m क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और मेजर ऑफ किसी का भी मेजर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला, इन्होंने ये कैपिटल M हो गया यहाँ पर, ये कैपिटल M है, ये लेस देन इक्वल टू जीरो, एक तो ये लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया, एक यहाँ से इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो भी हो जाएगा। और तो यहाँ से देखो ये वाला तो कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाला देखो इन्होंने ग्रेटर तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या स्ट्रिक्टली आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो M हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, ठीक है। M हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, और r प्लस 1 भी क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आएगा, क्योंकि 1 आएगा, ठीक है। r अगर जीरो हो गया तो ये 1 आएगा, r1 क्योंकि नेचुरल नंबर से है, ठीक है, नेचुरल नंबर यूनियन एक जीरो भी है, ठीक है। अगर जीरो लिखेंगे तो 1 आएगा, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ये जीरो जाएगा तो एक वैल्यू इसमें जीरो भी आ सकते हैं, तो इन्होंने क्या लिख रहा है, इससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो लिख रखा है, ठीक है। तो और यहाँ पर से देखो तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये तो कभी ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मेजर ऑफ ई आर ई हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा, मेजर ऑफ ई आर ई क्या आएगा हमारे पास, जीरो आएगा, ठीक है। इसका मेजर क्या होगा ई आर का, तो हमारे पास फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो समेशन, अगर समेशन लेंगे तो सारे ई आर जीरो है, तो आर इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई आर क्या है, जीरो हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी यूजिंग 3 इन 2, ठीक है, इसमें रख दी हमने, तो मेजर ऑफ ई माइनस ई नॉट इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। 10 हमारे पास क्या हो गया, एफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, ठीक है। अगर देखो हमारे पास हमने अगर जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑलमोस्ट एवरीवेयर में क्या आना चाहिए, अगर हमने ई का कोई भी सबसेट लिया, ठीक है, ई का हमने कोई भी सबसेट लिया तो उसका मेजर क्या आना चाहिए, अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन अगर तुम्हें याद होगी, ठीक है। तो अगर हमने किसी भी ई का हमने कोई भी सबसेट लिया, ठीक है, ई नॉट, हमने इसका मेजर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और जहाँ पे जो ई माइनस ई नॉट है इस पर क्या आना पड़ेगा, हमारे पास जो वो हमें फंक्शन गिवन है, जो भी हमें प्रॉपर्टी गिवन है वो क्या आना चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसमें एक्स बिलोंग्स टू इसमें, तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास देखो ई नॉट हमारे पास क्या देखा है, ई नॉट इस तरीके से देखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस पर हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। और ई माइनस ई नॉट का मेजर लिया हमने, ई माइनस ई नॉट का मेजर लिया तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट एवरीवेयर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, फंक्शन इज इक्वल टू जीरो आ रहा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट एवरीवेयर की ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, ये क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स हमारे पास जीरो इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी इस पर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, और मेजर इसका कॉम्प्लीमेंट का मेजर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारे पास एफ एक्स क्या होगा, जीरो होगा, जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स जीरो होगा, कहाँ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई नॉट, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, एंड मेजर ऑफ ई माइनस ई नॉट इज इक्वल टू जीरो।
दैट इज वेयर एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ई माइनस ई नॉट मतलब वेयर जहाँ एफ एक्स है नॉट इक्वल टू जीरो, द मेजर ऑफ दैट सेट इज जीरो, ठीक है। हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द सेट ई, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द सेट ई, ठीक है। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर बोल रखा है, तो मतलब हमें फंक्शन किसी सेट पर फंक्शन हमारे पास करने को मतलब है, अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई बोल रखा है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें फंक्शन किसी सेट लेना पड़ेगा, ठीक है। ई हमने इसका ई का सबसेट लेना पड़ेगा, उस पर फंक्शन हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए और उसके कॉम्प्लीमेंट पे हमारा उसका मेजर क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। तभी हमारे पास ये हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर तब आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रूफ करना था हमें, तो है प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। मतलब एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो दे रखा है और इंटीग्रल हमारे पास जीरो दे रखा है, इंटीग्रल और एफ जीरो और जीरो दे रखा है, तो हमारे पास एफ क्या होगा, जीरो होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन सेट ई, ठीक है। तो हैंस प्रूफ्ड।